अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, सबसे पहले हमें ये चाहिए कि एक शौहर जो है वो अपनी बीवी का जल्द से जल्द महर अदा करे। यहां तक कि ये होना चाहिए कि जब निकाह का वक्त हो तो महर मुअज्जल ही बांधे, कि फौरन ही महर अदा कर दे, या अगर कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, तो फिर महर मुअज्जल यानी कुछ वक्त लेकर के क्या है उस महर को अदा करे। लेकिन आजकल ऐसा मामला हो जाता है कि महर में इतनी देरी कर देते हैं, इतनी देरी कर देते हैं कि अब वो उसकी बीवी का भी इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल से कब्ल जो है शौहर जो है वो बीवी के पास जा करके जब एकदम बिल्कुल मर्जुल मौत के बिल्कुल करीब होती है कि उसको अब दुनिया वो माफिया क्या है समझ में भी नहीं आती है, तो शौहर जा करके कहता है मेरा महर माफ कर दो, मेरा महर माफ कर दो। तो अगर कोई सकरात के आलम में हो, मर्जुल मौत के आलम में हो, और शौहर उस वक्त जा करके कह रहा है, तो उस वक्त क्या है उसके महर की माफी नहीं कहलाएगी। होशो हवास में अगर वाकई अपनी खुशी से, जोर जबरदस्ती से नहीं, अपनी खुशी से अगर बीवी ने शौहर के महर को माफ कर दिया तो फिर क्या है वो माफ है। अब अगर ऐसा हो गया कि बीवी का इंतकाल हो गया और महर शौहर का माफ नहीं किया गया, तो अब शौहर के ऊपर लाजिम यह है कि अब वो महर जितना शौहर के जिम्मे में था, अब उस महर को तमाम आलो औलाद में तकसीम कर दे। यानी जो वर्सा है, जो विरासत है, तमाम वर्सा में क्या है उसको तकसीम कर दे। जैसे कि अगर दो बेटा है, एक बेटी है और खुद शौहर है, और महर क्या है अभी बाकी है, तो उसके जिम्मे में जो चीज थी, यानी महर जो उसके जिम्मे में थी, तो अब वो अपने आप को भी और तमाम वारिसीन को उसका क्या है पूरे को जितना जितना जो शरीयत ने मुकर्रर किया है उसको क्या है तमाम वर्सा में उसको तकसीम कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि औरत का इंतकाल हो जाएगा तो महर माफ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो हम लास्ट तक करते हैं ना, एकदम बिल्कुल बुढ़ापे तक, और हमारी औरतें भी क्या है बेचारी सोचती है कि चलो शौहर है, हम क्या, ये हक है आपका, ये महर जो है ये आपका हक है, और आप इस पैसे से क्या है अपने आप को जो चाहे जिस तरीके से चाहे अपने आप को जिंदगी गुजार सकते हैं। ये हक है, उठा करके रखे। कभी ऐसा वक्त आए कि आपको जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा आपको काम आएगा। एक मर्द के ऊपर जरूरी ये होता है कि इंसान जब निकाह करता है ना, इंसान यानी आपस में जब ईजाबो कबूल करता है, तो ईजाबो कबूल से क्या है गैर महरम जो वो औरत थी उससे क्या है बातचीत करने का क्या है परमिशन मिल जाता है। यानी इस्लाम उसकी परमिशन देता है बातचीत करो। लेकिन महर की अदायगी इस वजह से की गई है कि मिल्के मुतआ का मालिक होता है, यानी मिल्के बुज़ा जो है उसका क्या है वो मालिक होता है। यानी अब वो क्या है सोहबत करने का क्या है उसको मतलब हक दिया जाता है, हक दिया जाता है महर के जरिए। अगर महर अदा नहीं किया तो औरत चाहेगी तो उस मर्द को क्या है अपने करीब आने से भी क्या है रोक सकती है अगर चाहेगी। तो लिहाजा ये जरूरी होता है कि आप जल्द से जल्द क्या है महर को अदा कर दें, क्योंकि आजकल हमारा ऐसा मामला है कि हम लाखों रुपया दूसरी चीज में खर्च करते हैं, लेकिन शरीयत ने जिस चीज को हमें करने का हुक्म दिया है हम उससे एकदम बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, और यही परेशानियां हमारे घर में आ रही है। जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे ना, तो फिर हमारे घर में परेशानियां आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारे, इंशाअल्लाह ताला क्या है परेशानियां दूर होगी। तो लिहाजा महर की अदायगी जो होती है कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो महर जो है वो शौहर वो तमाम वारिसीन में क्या है फिर जो पैसा है उसमें